हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जैसा लिखा हुआ है बोर्ड पर, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के कई वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, बट अभी कंप्लीट वीडियो लेक्चर नहीं हुआ है। तो जो बचे हुए पार्ट है उसको मैं धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये लाइव क्लास में नहीं रहेंगी, ये आपकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी। तो जब अपलोड कर दी जाएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप लोग वहाँ से जा करके इसको देख लीजिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है जिसको आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करिए, जाइए, देखिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको भी सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो अभी सभी लोग जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो कॉपी पेन निकाल लें, और जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि पढ़ते समय आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमारा जहाँ तक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, वो है एक, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो वो है एक इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या फिर बोल सकते हो डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है ना, तो अपनी हेडिंग बच्चों है सॉलिड स्टेट, तो चैप्टर का नाम है, इसको हटा देते हैं। अभी चलेगा क्या अपनी जो कहानी आज की बच्चों, आज वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। हेड लगाइएगा आप लोग भी, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या आप इसको बोल सकते हो क्या, डिफेक्ट इन सॉलिड, इस नाम से भी बोल सकते हो। डिफेक्ट का अगर शाब्दिक अर्थ आप लोग देखना चाहो बच्चों, तो इसका मतलब होता है गड़बड़ी, दोष। तो होता क्या है कि मेरे पास जो क्रिस्टल होगा सॉलिड का, उसके अंदर पैकेजिंग करने के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, कुछ इरेगुलरिटी हो जाती है, अरेंजमेंट में गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये डिफेक्ट होता क्यों है, या डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया तो क्या बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। थर्मोडायनेमिक अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, तो वहाँ एक थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ में ये बताया गया था कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर किसी भी बॉडी के एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वहीं से बात यहाँ लिया गया है। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर the arrangement of constituent particles in solids always regular। ध्यान देखिएगा, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन सॉलिड ऑलवेज रेगुलर एंड दे हैव नो एनी डिफेक्ट। और उनमें कोई बच्चों नहीं होता क्या, डिफेक्ट नहीं होता, या फिर आप इसी बोल सकते हो क्या, इम्परफेक्शन। तो उनमें कोई इम्परफेक्शन देखने को नहीं मिलता। बट when the temperature increased, लेकिन बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, some constituent particles are missing from lattice site, which creates defect or imperfection in solid, जो कि बच्चों क्या कर देता है, क्रिएट करता है डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन सॉलिड के अंदर। तो बड़ी अच्छी बात है, आप ध्यान देखिएगा। एट 0 केल्विन टेम्परेचर द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन सॉलिड ऑलवेज रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है कि ऑर्डर पैटर्न में होता है। अगर ऑर्डर पैटर्न में है तो वो परफेक्ट सॉलिड है।
तो उनके अंदर क्या होता है, कोई इम्परफेक्शन या कोई प्रकार का दोष नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड विच क्रिएट्स डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अब देखो जो भी काम इसमें हो रहा है बच्चों, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या है कि ऐसे डिफेक्ट को जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। याद रखिएगा ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसे डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों क्यों बोलते हैं, तो सीधे बताइएगा कि जो भी डिफेक्ट जनरेट हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर के कारण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब अपने को ये देखना है कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है ना, इसको कॉपी करिए सभी लोग। तो इसको हटा देते हो बच्चों। देखने चलते हैं भैया कि कितने टाइप का डिफेक्ट्स अपने को पढ़ना है ना बच्चों। तो आओ जाओ देख लेते हैं भैया डिफेक्ट कितने टाइप का है। देखो डिफेक्ट जो है सॉलिड के अंदर, पहला है अपना पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। डिफेक्ट कितने टाइप के बच्चों, 3 टाइप का है ना, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर भी क्या है, क्लासिफिकेशन अगेन है इसके अंदर। पॉइंट डिफेक्ट में 2 क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको। एक मिलेगा बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट, और एक मिलेगा बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का डिफेक्ट। अब फर्दर स्टोइकियोमेट्रिक को अगर हम डिवाइड करें तो इसके अंदर 4 टाइप के डिफेक्ट मिलेंगे बच्चों। एक तो आपका मिलेगा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा बच्चों इसके अंदर मिलेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा बच्चों इसके अंदर मिलेगा वो आपका है शॉर्टकी डिफेक्ट, फोर्थ जो बच्चों इसके अंदर मिलेगा वो आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर भी बच्चों 2 पार्ट मिलेंगे। एक तो आपका बच्चों होगा मेटल एक्सेस टाइप का डिफेक्ट, और एक होगा बच्चों आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये बात याद रखिएगा। देख लो ध्यान से, इसको ध्यान से आप लोग कि डिफेक्ट आपको कितना पढ़ना है बच्चों, 3, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में बच्चों कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, 2 टाइप का। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर अपने को 4 टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर 2 टाइप का पढ़ना है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब स्टार्ट करने चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और अब बारी बारी से सबको स्टडी करते हैं। हटा दे रहे हैं इसको। चलो अभी देखो आप लोग नेक्स्ट, सबसे पहले बच्चों क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, देखो लिखो, when defect produced in crystal lattice
of solid by missing of one, या यहाँ लिख दे रहा हूँ, by missing of some constituent particles which creates vacancy in normal site as point। तो सिंपल बात है बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो क्रिस्टल लैटिस सॉलिड का आपने बना के रखा है, अरेंजमेंट दिखाया है, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या कर रहा हो, वैकेंसी क्रिएट कर रहा हो नॉर्मल साइड में। वो भी किसके फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म मतलब वो एक जगह दो जगह से गायब हो, बाकी जगह पे ऐसा क्रिएशन ना हो, तो उसको आप लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब बात ये आ रही सर, ये वैकेंसी इन नॉर्मल साइट का मतलब क्या है? देखो नॉर्मल समझ लो आप लोग एक बात कि जो सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें दो प्रकार की साइट की बात की जाएगी, एक इंटरस्टिशियल साइट और एक नॉर्मल साइट। अब ये होता क्या है तो मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। ध्यान देखिएगा आप लोग, मान लो मेरे पास किसी सॉलिड का एक अरेंजमेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मान लो सॉलिड की पैकेजिंग की गई है, इस तरीके से। तो बच्चों जहाँ पर ये कांस्टेंट पार्टिकल रखे गए हैं, ये जिसको मैं फील कर रहा हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल भरे गए हैं, तो इस साइड को बच्चों बोलते हैं नॉर्मल साइड। जहाँ पर ये रखे गए, अरेंज किए गए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्मल साइट। और जो इनके बीच का स्पेस आता है, ये जो वाइड है, खाली स्थान है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। बात समझ में आ रही? ये बच्चों आपका नॉर्मल साइट है जहाँ पर हमने कांस्टेंट पार्टिकल रखा है, और ये क्या बच्चों? इंटरस्टिशियल साइट है। देखो होता क्या है कि जब भी कभी ऐसा डिफेक्ट देखने को मिले कि जहाँ से आपके नॉर्मल साइड में वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अभी पार्टिकल हो सकता है बीच में चला जाए, या हो सकता है यहाँ पर हो ही ना, मिसिंग हो जाए एकदम से, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे डिफेक्ट को बच्चों बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये क्या शो कर रहा है? इट शोज पॉइंट डिफेक्ट। ये बच्चों क्या शो कर रहा है? पॉइंट डिफेक्ट। कि जहाँ पर जो भी डिफेक्ट या जो भी इरेगुलरिटी दिखे वो एक पॉइंट की फॉर्म में दिखे, मतलब बहुत एक्सेस अमाउंट में पार्टिकल मिसिंग होते हुए न दिखाई दे, उसको आप लोग क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलोगे। पॉइंट डिफेक्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों लाइन डिफेक्ट का। तो लाइन डिफेक्ट भी देखो बहुत सिंपल सा बात है, सेम इसी से मिल जाएगा आपको, तो भी समझा दे रहा हूँ। अभी बारी है किसकी बच्चों? लाइन डिफेक्ट की। तो देखो लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट याद देखिएगा, व्हेन constituent particles shows irregularities in complete rows और कॉलम, पूरा कंप्लीट रो या पूरा कंप्लीट कॉलम में अगर वो इरेगुलरिटी शो कर रहे हैं, या पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम मिसिंग हो जाए कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? लाइन डिफेक्ट बोलते हो। जैसे देखो बच्चों ये फिगर, ये मेरे पास है, यहाँ बच्चों मान लो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, अब हुआ क्या, यहाँ पर पार्टिकल्स को भर दिया गया है इस तरीके से, अब देखो इरेगुलरिटी कैसे हुई, मान लो कि पूरा ये लाइन पूरा ऐसे क्या हो जाए? खाली हो जाए। एक तरीके से देखो ये पूरा क्या हो गया? वैकेंसी हो गया। यहाँ से देखो तो ये क्या शो कर रहा है? इट शोज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, जब पूरी एक लाइन आपको खाली दिखाई देगी तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो समझ में आई बात? ज़्यादातर लाइन डिफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, हमेशा आपको देखने को मिलता है पॉइंट डिफेक्ट। फिर भी अगर कोई पूछता है लाइन डिफेक्ट क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना। चलो इसको बना लीजिए। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की, हटाते हैं इसको। अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। अब बात कर लेते हैं
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब ध्यान देखो बच्चों, होता क्या है, आप लोगों ने सेमी मेटल का नाम सुना होगा। सेमी मेटल होता क्या है कि जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है या नॉर्मल कंडीशन पे होता है तो एज ए इंसुलेटर काम करता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो किसकी तरह काम करने लगता है, एज अ कंडक्टर। और आप ये भी जानते हो कंडक्टर तरह बिहेव करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है वो ये होता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। तो ऐसे कुछ होता है सेमी मेटल के अंदर, और उसी डिफेक्ट का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। मान लो कोई एक सेमी मेटल का सॉलिड है, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से मान लो मेरे पास सिलिकॉन है, इस तरीके से सिलिकॉन होगा, 4 बॉन्ड बना के रखा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। इस तरीके से सिलिकॉन ने बॉन्ड बना के रखा हुआ 4, ठीक है। देखो है कि नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो ये किसी तरह काम करेगा, एज ए इंसुलेटर काम करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन बच्चों जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, इसका इंक्रीज करते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जानते हो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं, एक्साइट होकर ऊपर की तरफ जंप करते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और इसके इलेक्ट्रॉन और आगे की तरफ जंप करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाता है कि इस क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेवियर आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह काम करने लगते हैं, एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काम करने लगते हैं। तो जो बैड कंडक्टर की तरह काम कर रहा था वो फिर किसकी तरह काम करने लगता है, एज अ गुड कंडक्टर। इसके अंदर आसानी से करंट फ्लो होने लगता है। तो फिर लोगों ने सोचा भाई इसके अंदर क्या हुआ, तो बोला कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। किस प्रकार की गड़बड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जो भी डिफेक्ट हो रहा है किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं व्हेन डिफेक्ट produced by increasing in temperature या फिर increasing the energy of electrons, the energy of bonded इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई डिफेक्ट जो कि प्रोड्यूस किया गया हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, जिसके कारण किसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वो किसकी तरह काम करने लगते हैं, दे एक्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ज़्यादातर ये देखने को किसमें मिलता है, सेमी मेटल के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। तो अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको ये समझाया जाएगा। अभी ओवरऑल जान लो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करने चल रहे हैं बच्चों कि हमारा जो मेन पढ़ना है उसकी बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जैसा हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट डिफेक्ट में क्लासिफिकेशन था 2 टाइप का। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप थे बच्चों, 2 टाइप का। पॉइंट डिफेक्ट था बच्चों आपका 2 टाइप का। एक का तो नाम था बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक और एक का नाम था बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। देखो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, देखो इनका मतलब क्या है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट the chemical composition remains unchanged known as stoichiometric डिफेक्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, जब किसी के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद भी उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उनका रेशियो है, वो क्या है, अनचेंज है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे डिफेक्ट को आप लोग किसके अंदर पढ़ते हो, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पढ़ते हो। जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है कि आफ्टर क्रिएशन of defect the chemical
द केमिकल कंपोजिशन also changes known as non-stoichiometric डिफेक्ट। लेकिन जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए डिफेक्ट होने के कारण, उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये बड़ा अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन नहीं डिफेक्ट होता, जबकि इसमें कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब आइए पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक के टाइप्स। ठीक है, हटाता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब देखो भाई, स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर जो टाइप था, सबसे पहला था वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले क्या था भाई, वैकेंसी डिफेक्ट। देखो, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड के लिए पढ़ा जाता है, शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड के लिए पढ़ा जाता है। दोनों का मतलब जो डेफिनेशन है वो एक दूसरे के रिजेंबल होता है, एक ही दूसरे की तरह होता है। प्रॉब्लम बस ये है कि एक टाइप की जो आप पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल मिलेगा वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होगा, जबकि दूसरा टाइप का जो पढ़ेंगे जहाँ पर फ्रैंकल और शॉटकी मिलेगा वो आपका होगा आयनिक सॉलिड के लिए होगा। ठीक है, तो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, देखो बच्चों, वैकेंसी का मतलब होता है रिक्तिका, मतलब खाली स्थान। वैकेंसी मतलब क्या हो गया, खाली स्थान। तो देखो यहां पर लिख रहा हूं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर missing from the crystal lattice but the chemical composition remain constant known as, क्या बोलेंगे बच्चों उसको, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, वैकेंसी डिफेक्ट। अब बड़ी बात यह है कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी डिक्रीज्ड। तो डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल की जो संख्या होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए डेंसिटी इसका डिक्रीज करता है। जैसे मैं आपको यहाँ फिगर के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास एक सॉलिड का क्रिस्टल है जिसके अंदर दो टाइप पार्टिकल है, ए और बी टाइप का, ए और बी टाइप का। ए के बाद बी रखा हुआ है, फिर इसके बगल में ए रखा हुआ है, फिर ऐसे बी, फिर वापस से यहाँ रखा हुआ है बी, फिर यहाँ रखा हुआ है वापस से ए, फिर बी, फिर ए रखा हुआ है, फिर यहाँ पर ए रखा हुआ है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। मान लो इसमें गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी कुछ ऐसे हुआ कि यहाँ से ए निकल गया और यहाँ से कहीं से बी निकल गया, तो ऐसे डिफेक्ट को बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, और ये पॉइंट डिफेक्ट किसका है भाई, एक स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर ध्यान देखिए, जो कंपोजिशन है अगेन क्या सेम है, क्योंकि अगर आपने एक ए को गायब किया है तो कहीं से बी भी गायब हुआ है, तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल गायब होने के कारण जो डेंसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बच्चों, वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट है। इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट हुआ है बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग ऑफ पार्टिकल या मिसिंग ऑफ पार्टिकल क्या क्रिएट हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए होता है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बहुत अच्छा है, आप नाम से उसको याद रख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया भाई कि
क्रिस्टल के अंदर दो साइट होती है, एक नॉर्मल और एक क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट। तो और देख लेते हैं बच्चों, हेडिंग आपका है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड some constituents particles are moved in interstitial site from normal site, known as interstitial डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कुछ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अपने नॉर्मल साइड को छोड़ करके कहाँ पर चले जाएं, इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाएं, तो उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब खास बात ये है कि इन सच type of defect the density remains unchanged। डेंसिटी बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि भाई कि इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स गायब नहीं हो रहे, मिसिंग नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि अपने नॉर्मल साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चले जा रहे हैं। तो पार्टिकल में तो कोई कमी नहीं हो रही है, तो इसलिए डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं इसका आपको एक फिगर के थ्रू दिखा दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक सॉलिड का कोई एक छोटा सा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, जिसके अंदर ए बी ऐसे, यहाँ पर है मान लो बी ए बी ए। अब इस तरीके से मान लो अरेंजमेंट है इनका। अब देखो ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, अरेंजमेंट परफेक्ट है। मान लो यहाँ से ए निकल के कहाँ चला गया, यहाँ चला आया, तो देखो होगा क्या, अब तो इसके अंदर इरेगुलरिटी जनरेट हो गई ना भाई, बी मिला फिर कुछ नहीं मिला फिर बी मिला, तो ये इरेगुलरिटी आ जाने का इसके अंदर डिफेक्ट हो गया। बट डिफेक्ट कहाँ हुआ, इसके नॉर्मल साइड से कांस्टेंट पार्टिकल निकल कर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे। तो ऐसे डिफेक्ट को बच्चों बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब अगेन आप देख लो, इसके अंदर भी केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस रेशियो में थे उस रेशियो में अभी भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल साइड को छोड़ के कहाँ चला गया है, इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार का भी जो डिफेक्ट होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप का, इसका नाम है शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। हटा दे इसे, चलो हेलो देखते भाई। सबसे पहले शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। देखो शॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, स्पेशली ये होता है बच्चों आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, व्हेन सम आयंस, ब्रैकेट में क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, एनायन प्लस कैटायन। व्हेन सम आयंस आर मिसिंग from the crystal lattice of ionic solid known as Schottky defect, known as Schottky डिफेक्ट। सिंपल सी बात है बच्चों कि जब कुछ आयंस में क्या एनायन और कैटायन
आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक सॉलिड नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसमें भी क्या होता है, वैकेंसी होती है, वैकेंसी की तरह ये भी होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए था और ये किसके लिए है, आयनिक सॉलिड। शॉर्टकी एक वैज्ञानिक का नाम है, तो उनके नाम पर रख दिया गया इसका नाम शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट को आप लोग याद रखते हो शॉर्ट्स ऑफ आयंस, आयंस की क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन सच डिफेक्ट द डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी क्या होता है इसके अंदर, डिक्रीज होता है, ये बात आप याद रखिएगा। बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, सेम रहता है, उसके अंदर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मान लो मेरे पास एक NaCl क्रिस्टल है, मैं उसको आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। मान लो यहाँ पर एक प्लस है, प्लस माइनस से दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर अभी, ये फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है। अब यहाँ पर क्या है, वापस से माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, वापस से यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस है। इस तरीके से आपका एक क्रिस्टल है। अब मान लो इसके अंदर क्या हुआ कि किसी कारणवश डिफेक्ट जनरेट हो गया, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो मान लेते हैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देखो जो ये डिफेक्ट है ये किसकी तरह सिमिलर है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह है, बट यहाँ पर आयंस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, आयंस के कारण वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, शॉर्टकी डिफेक्ट रखा गया। क्या नाम रखा गया भाई, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखो यहाँ से आयंस क्या हो गए हैं, इक्वल नंबर में रिमूव हो रहे हैं, तो जो प्लस और माइनस का कंपोजिशन था, रेशियो था, वो अगेन क्या है, सेम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अच्छा डेंसिटी तो इसका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कमी हो रही है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो याद रखिएगा कि इस डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रिमेन अनचेंज्ड, वो वैसे ही रहता है जैसा शुरू में रहता है। तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो गया एक प्रकार से शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अब बात करने चल रहे हैं भाई किसकी, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करने चल रहे हैं। इसको हटा दे रहा हूँ, अब बात करूँगा फ्रैंकल डिफेक्ट की। चलो देखो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट किसकी तरह सिमिलर होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट सिमिलर होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह। यहाँ लिखने जा रहा हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल भी क्या होता है, एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ लिख रहा हूँ when some ions, और आयंस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, कैटायन। when some ions move in interstitial site from normal site of crystal lattice creates फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या क्रिएट करता है बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट करता है। याद रखिएगा, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी remain अनचेंज्ड। अब स्टोइकियोमेट्रिक है तो क्लियर है केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, बट इस केस में डेंसिटी भी क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आयंस है वो बाहर कहीं नहीं निकल के जा रहा है, वो नॉर्मल साइड को छोड़ करके कहाँ चला जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पर चला जा रहा है। अब याद रखिएगा इस केस में एक बात और, कि जो साइज होगा, साइज ऑफ कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होंगे, साइज ऑफ कैटायन बहुत छोटा होगा, किससे, साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी,
और केटायन की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। जबकि उस वाले केस में क्या था, जो साइज़ होगा दोनों को लगभग एक जैसा होगा। ये वाला भी बात है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैं आपको एक क्रिस्टल बना के दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पार्टिकल रखे हुए हैं कुछ ऐसे, इस तरीके का एक अरेंजमेंट है यहाँ पर। ऐसा। अब हुआ क्या कि मान लो ये आपका माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हुआ क्या, यहाँ से मान लो कुछ पॉजिटिव केटायन जो होगा ये साइड छोड़ करके यहाँ पर चला आया, यहाँ पर साइज इसकी छोटी इसलिए ये यहाँ पर आराम से आ सकता है। अब यहाँ से मूव करके ये यहाँ चला गया, तो इसमें इरेगुलरिटी तो जनरेट हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब ये डिफेक्ट तो इसके अंदर हो गया, लेकिन इस डिफेक्ट में खास बात क्या है कि इसकी डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ पार्टिकल मिस नहीं हो रहे हैं। बस इस नॉर्मल साइड को छोड़कर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पर। अब इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या है, एक आयनिक सॉलिड है, जबकि इंटरस्टिशियल किसके लिए होता था, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ लिया, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से आप लोग। अब उसके बाद आप लोग हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में भी क्या होगी, गड़बड़ी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आगे की जो बचे हुए टॉपिक उनको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों।